अस्सलामुअलैकुम। प्यारी प्यारी बेटियां बेटे सब आप भी बेटे कह रहे हो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और अब्दुल्ला भी माशाल्लाह ठीक है। मैं भी ठीक हूँ। मम्मा लेटे हुई है और अम्मी बताएं, अम्मी भी ठीक है। मैंने भी आज लेट क्यों वॉइस ओवर कर रहे हैं हम? लेट क्यों वॉइस ओवर नहीं कर रहे? बैठे हैं वो ऐसे। ये तो सीन है जिसमें हम का सीन है। ये हम कल के क्लिप्स आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे हम लेटे हुए थे। अब्दुल हद गया हुआ था ट्यूशन पढ़ने, मैं और अम्मी फारिग लेटे हुए थे, तो मैंने थोड़े से क्लिप्स बना लिए। यहाँ पे गर्मी थी तो जल्दी ही हम लोग बाहर निकल आते हैं, पंखा चला के लेट गए थे। सालन कल नहीं बनाया था क्योंकि शुमारा ने सालन बनाया था, तो ऐसा होता है कि वो बनाती है ना तो फिर हम नहीं बनाते, वो हमें एक कटोरी दे देती है। एक कटोरी काफी हो जाती है बस, फिर इसीलिए हमने नहीं बनाया था। हाँ, और जिस दिन हम बनाते हैं फिर वो नहीं बनाती, ऐसे ही चलता रहता है। अब्दुल्ला तो वैसे भी गोश्त नहीं खा रहा, मैं बस छोले ले आता हूँ सुबह को, वही खा लेता हूँ। इसने तो ईद के दिनों में बिल्कुल भी खाना नहीं खाया दिल से, और ये इस वजह से वीक भी हो गया। हाँ। तो इसको मैं कहती हूँ चलो कुछ और ले आओ, अंडा ले आओ, चने ले आओ, तुम्हें बना दूँ, लेकिन वो भी कहते नहीं मुझे भूख ही नहीं है। चाय के साथ ही नाश्ता कर लेता। मैं चाय के साथ ही नाश्ता कर लेता हूँ। कभी छोले ले आता हूँ, कभी वो दाल पका लेता हूँ, उससे खा लेता हूँ। यहाँ पे है जी मॉर्निंग का टाइम, और नाश्ता बनाने से पहले मैं नाश्ते में इस्तेमाल होने वाले जो भी बर्तन थे वो धो रही हूँ। वैसे तो धुले होते हैं, लेकिन दोबारा से जब इस्तेमाल करने होते हैं तो इसको फ्रेश कर लेते हैं। मैं लुबना उधर नाश्ता बना रही थी तो मैं दूसरे कमरे में झाड़ू लगाया है, बाहर के बिस्तरे अंदर ले आई हूँ, तकिए वगैरह, फिर चारपाई अंदर डाली है। इस तरह मैंने कमरे का काम कर लिया है, इसने नाश्ता बना लिया है, तो फिर मिल के सब ने नाश्ता किया है। नाश्ते के बाद बर्तन धोने के बाद हमारा काम हो जाएगा ख़त्म। तो हम फारिग बैठे होंगे। फारिग बैठे होते हैं क्योंकि गर्मियाँ बहुत है ना, गर्मी इतनी है काम करने का दिल नहीं करता, बाहर भी नहीं जा सकते। खाना बनाना ऐसे दिल करता ही नहीं है किचन में जाने का। लो जी, किचन की गर्मी हम लोगों से ज़्यादा इसको महसूस हो रही है। हमसे सुन सुन के ना, तो ये अपनी तरह से ठोकी जा रहा है। आप तो किचन में जाते नहीं हो, आपको क्या गर्मी हो के सर्दी हो, है ना? वॉशरूम में जाता हूँ, गर्मी लगती है। उस दिन कहता है मम्मा वॉशरूम में पंखा लगवा दो। थोड़ी देर गया, पसीना पसीना होकर बाहर निकला। रात को आए हुए थे मेरे भाई और भाभी, मेरी सास की आज बरसी है तो वो बुला के गए हैं रात को। अब जो को काम ख़त्म करके तो फिर कपड़े भी धोने हैं, थोड़े से कपड़े धोऊंगी, फिर उधर जाएंगे। ख़त्म है कुरान पाक का। हाँ जी, चाचा के घर है। पहले तो ये होता था अब्बू होते थे तो इधर ही ज़्यादातर करते थे, लेकिन अब जब से अब्बू फौत हो गए तो फिर चाचा के घर ही की जाती है। अच्छा, मुझसे एक दो लोगों ने कमेंट में पूछा था कि आप नई व्हीलचेयर इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही हैं। तो नई व्हीलचेयर का मैं आपको बताती हूँ, उसका कुछ मसला होता है। जब हम व्हीलचेयर लेते हैं ना तो इसके आगे होती है जगह, पाँव रखते हैं जहाँ पे, तो वो जगह तो मुझे कटवानी पड़ती है। वो ऐसा है कि मेरे इस्तेमाल में वो जगह होती नहीं है, मेरे पाँव छोटे हैं, मेरी टांगें जैसे, तो वहाँ तक पाँव मेरे पहुँचते नहीं हैं, मैं वहाँ पाँव रखती नहीं हूँ। तो दूसरी वजह इसकी ये होती है कि वो जो आगे बढ़े हुए वो डंडे से बने होते हैं, वो फिर मुझे तंग करते हैं हर जगह। जैसे कि अगर मुझे चारपाई पे बैठना हो तो चारपाई के बिल्कुल साथ व्हीलचेयर नहीं वो होती, गैप आ जाता है व्हीलचेयर के बीच में और चारपाई के बीच में, तो मेरा चारपाई पे ट्रांसफ़र होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। या अगर जैसे मैंने बाहर जाना हो तो रिक्शे पे चढ़ते हुए मुझे प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए नई व्हीलचेयर को इस्तेमाल। हाँ जी, किचन में भी वो मसला होगा कि स्लेब के करीब व्हीलचेयर नहीं जा पाएगी, तो इसलिए फिर उसको पहले कटवाती हूँ फिर इस्तेमाल करती हूँ। तो अभी मामू को मैंने बोला कि आप इसके जो अगले जो डंडे लगे होते हैं ना वो काट दें। फिर मामू आए थे उस दिन, वो काट के दे गए। अब ये है कि घर में मैं यही इस्तेमाल कर रही हूँ, पुरानी वाली, लेकिन इंशाल्लाह अब जब बाहर जाएंगे ना तो फिर नई व्हीलचेयर ही इस्तेमाल करूँगी। ये होता है कि नई व्हीलचेयर के साथ बंदा जैसे वॉशरूम वगैरह जाता है तो पानी के छींटे पड़ते हैं, व्हीलचेयर पे जंग लग जाता है, ख़राब हो जाते, व्हील्स में पानी चला जाता है ना तो जाम भी हो जाते हैं व्हील। तो ये व्हीलचेयर घर में ही इस्तेमाल की जाएगी, जो नई है वो बाहर ले जाया करेंगे।
क्योंकि बाहर जाने के लिए इंशाल्लाह तो बाहर जाने के लिए बंदा अच्छी व्हीलचेयर ले जाए जिसका टूटने का ख़तरा ना हो, जिसका ख़राब होने का ख़तरा ना हो। क्योंकि ये व्हीलचेयर हम लेकर जाते हैं ना साथ, तो फिर फिक्र लगी रहती, डर लगा रहता है कि अचानक रास्ते में ख़राब ना हो जाए, टूट ना जाए कहीं से, तो फिर हम रास्ते में क्या करेंगे। माशाल्लाह नई आई खड़ी है अभी। हाँ जी, अभी नई तो आई खड़ी है ना, इसलिए फिर हमने वो नई वाली अभी उसको सेट करवा के रखा हुआ है। बाहर अब जैसे जाएंगे ना शाम को जो चाचा के घर, तो नई व्हीलचेयर पर ही जाएंगे इंशाल्लाह। उसको फिर सेट करवाना होता है ना, फिर मैं इस्तेमाल करती हूँ। बड़े मतलब मसले होते हैं, इसलिए नई व्हीलचेयर इस्तेमाल नहीं कर रही होती। आपको पता तो है लुबना का कैसे मसले हैं बहुत। हाँ जी, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, हिम्मत नहीं हारती। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये है कि व्हीलचेयर के साथ मुझे फिर बाहर भी मेरा ज़्यादा आना जाना हो जाता है, कि किचन में भी काम करना होता है, तो इसलिए मुझे फिर अपने कंफर्ट के हिसाब से व्हीलचेयर चाहिए होती है। वरना आम जो नॉर्मल होते हैं, मतलब जो डिसेबल होते हैं, उनको तो व्हीलचेयर मतलब होती है वो लेकर आते हैं और इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उनको कोई उनकी सेटिंग करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ज़्यादातर जो डिसेबल होते हैं वो काम वाम इतना नहीं करते हैं ना, बाहर भी कम ही निकलते हैं। लेकिन मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर माशाल्लाह काम भी ऐसा है कि बाहर निकलना पड़ता है, आना जाना पड़ता है, किचन में भी काम करना पड़ता है, तो व्हीलचेयर की कुछ एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा एक दफ़ा फिर सलाम कर लूँ। अभी आपको दिखाती हूँ व्हीलचेयर के बारे में, आपको बता रही थी ना मैं, तो आपको दिखाती हूँ कि उसके क्या चीज़ कटवाई है। ऐसे शायद आपको समझ ना आ रही हो। ये देखें, यहाँ से होती है आगे बड़ा हुआ डंडा से लगा होता है, इसके आगे पैर रखने वाली जगह होती है, तो तकरीबन इतना वो होता है आगे। तो जब हम चारपाई के साथ व्हीलचेयर करने की कोशिश करते हैं ना, तो ये इतना गिरने का आ जाता है, गिरने का डर होता है, तो यहाँ से मैं गिर भी सकते हैं। इसलिए इस जगह को कटवा देते हैं ना, फिर व्हीलचेयर ये साथ मिल जाती है। हाँ देखें, चारपाई के साथ ही मिल जाती है। इस तरह मैं जरा आसानी के साथ फिर चारपाई पे चढ़ आती हूँ, रिक्शे पे चढ़ जाती हूँ, किचन में खाना पकाने में मुझे इस तरह से आसानी हो जाती है। तो इसलिए इसका ये छोटा करवाना बड़ा जरूरी होता है जी। तो कटवा दिया। अब मामू आए थे, गर्मियाँ बहुत थी ना, इसलिए हम मामू को कह नहीं रहे थे। ये वाली जगह है ना, ये यहाँ से फिर नीचे से, और ये दोनों ऐसे कटवा दी, वहाँ से भी सारी जो भी चेयर नहीं लेते हैं ऐसे कटवा लेते हैं। फिर जो फिर जरूरत भी आए, काम भी आए। हाँ हो गई है अब, आप इसको इस्तेमाल करेंगे। ये तो पूरी जिंदगी की जरूरत है ना। घर में तो वही इस्तेमाल हो रही है, वो पुरानी जो है वो बिल्कुल टूटी खड़ी है, उसका नीचे वो वेल्डिंग वाला हिस्सा है बिल्कुल खराब जंग की वजह से ना, मैं कहती हूँ अभी ये इस्तेमाल इधर ना कर, घर चलो घर में वही चलाते हैं, जब ज्यादा खराब हो गई टूट गई तो फिर छोड़ देंगे उसको। ये था हमारा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह फिर आपसे कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। पूरी वीडियो आपने देखी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर आपसे। मेरी तरफ से भी शुक्रिया बहुत बहुत आपका। आप पूरी वीडियो देखते हो, हमारी सपोर्ट करते हो, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, और इसके साथ हमें चाहिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। तब तक अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, खुश रहें अपनों के साथ। हाँ, खुशियाँ बांटें। जी बिल्कुल।